नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड प्रदेश चुनावी मोड में है। नेता अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, विकास की बात भी की जा रही है, योजनाएं भी गिनाई जा रही हैं, लेकिन विधायक अपनी निधि खर्च करने में ही कंजूसी दिखा रहे हैं। बात प्रदेश की करें तो 71 विधायकों में से 12 की निधि 70% से कम खर्च हुई है। 2017 से सितंबर 2021 तक कुल 1256 करोड़ निधि उपलब्ध हुई। इसमें से सितंबर 2021 तक केवल 963 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके हैं। अभी भी 293 करोड़ निधि खर्च होनी शेष है। काशीपुर निवासी सूचना अधिकारी कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड के ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय से विधायक निधि खर्च संबंधी सूचना मांगी थी। इस पर लोक सूचना अधिकारी उपायुक्त हरगोविंद भट्ट ने विधायक निधि वर्ष 2017-18 से 2021-22 का विवरण उपलब्ध कराया। इसमें सितंबर 2021 के अंत तक विधायक निधि खर्च का विवरण दिया गया है। नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार सबसे कम विधायक निधि खर्च करने में केदारनाथ विधायक मनोज रावत का नाम शामिल है। सर्वाधिक 90% निधि खर्च करने वाले नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य हैं। देखिए, सबका अलग अलग मापदंड है, लेकिन अभी कई लोग हैं जो बहुत अच्छा जिन्होंने काम किया है, विधायक निधि का पूरा लाभ लिया है। कई लोग हैं जिनकी विधायक निधि कम खर्च हुई है, और मैं ये कह सकता हूं कि जिनकी कम खर्च हुई है उनके लिए भी एनालिसिस करना आवश्यक है। लेकिन ये कब से कब तक का है, डेट वाइज, कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं वो राजनीति में अपनी विधायक निधि को बचा के रखते हैं, आखिरी समय में चाहते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लें तो उस समय उसका पूरा उपयोग करें। तो ये कब से कब तक की है, ज़रा इसकी पूरी जानकारी मिल जाए तो मुझे लगता है तभी कुछ इस पे सही लाइन पे कोई जवाब देना मुनासिब रहेगा। खुलासा हुआ है, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि 57 का बहुमत लेके जो प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई है, उनके विधायकों को जनता के हितों से सरोकार नहीं है। अपने क्षेत्र में विकास से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ देहरादून में रह करके और आपसी जो मतभेद है उसकी राजनीति करना चाहते हैं और दूसरे नेताओं पे कटाक्ष करने का काम कर रहे हैं। हमारे जो विधायक थे 11, उसमें से जो प्रेजेंट विधायक है 70% जिन्होंने अपनी विधायक निधि खर्च की है, उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे वो प्रीतम सिंह जी हो, चाहे वो करण महाराज जी हो, आपने देखा। और मनोज रावत जी ने भी 50% से ज्यादा की जो अपनी विधायक निधि है वो खर्च करने का काम किया है। तो 57 विधायकों के आगे जो हमारे कांग्रेस के विधायक है, ये स्पष्ट है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास का कार्य किया है और जनता उनके विकास के कार्य को देख रही है और 2022 में निर्णय को तैयार है। में जो विधायक बने थे, जो सरकार बनी थी, उसका उद्देश्य जनहित का कार्य कभी नहीं रहा। उनका उद्देश्य था अपने घर भरना, सत्ता का उपयोग अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए, न कि पब्लिक के फायदे के लिए था। तो वही सामने आया है। यहाँ पर कोई भी विधायक कार्य नहीं कर पाया। कोई भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने 3 सरकारें बदली, किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब धामी जी आए थे, ये आपदा आ गई है और आपदा की शरण में ही चले जाएंगे, तब तक आचार संहिता लग जाएगी। रोजगार का कोई नाम नहीं है, महंगाई में कोई बोल नहीं रहा है, और जो घोषणा की गई है आपदा को लेकर वो भी अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो घोषणा सरकार है, कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब समझ चुकी है, 2022 का इंतजार कर रही है भाजपा कांग्रेस को भगाने के लिए। उत्तराखंड के वर्तमान विधायकों को 2017 से सितंबर 2021 तक कुल 1256 करोड़ रुपए की विधायक निधि उपलब्ध हुई, जबकि उसमें से सितंबर 2021 तक केवल 77% विधायक निधि ही खर्च हो पाई है, जो कि वाकई में एक चिंता का विषय भी है कि क्या वाकई जो विधायक हैं वो अपनी निधि खर्च करने में कंजूसी दिखा रहे हैं। क्यों निधि खर्च नहीं की जा रही, क्यों विकास कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उत्तराखंड के 71 विधायकों में से 12 विधायकों की 70% से कम विधायक निधि खर्च हुई है, जबकि एक विधायक की केवल 50% विधायक निधि ही खर्च हुई है, जबकि 90% विधायक निधि खर्च होने वाले विधायकों में केवल एक विधायक शामिल हैं। सबसे कम विधायक निधि 50% खर्च वालों में केदारनाथ विधायक मनोज रावत हैं, जबकि सर्वाधिक 90% खर्च वाले नैनीताल विधायक संजीव आर्य हैं। आपको बता दें कि ये विधायक निधि को लेकर जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी तक भी विधायक निधि खर्च नहीं हो पाई है, जो कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्या वाकई में विधायक अपनी निधि को बचाकर रख रहे हैं
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता भी अब लगभग जल्द ही लागू होने वाली है। बहुत ही कम समय अब बचा है, इस लिहाज से विधायकों को जल्द ही जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड भी लेकर जाना होगा। बावजूद इसके विधायक निधि में से अभी भी इतने करोड़ रुपए शेष बचे हुए हैं कि कई विधायक तो बीते 4.5 साल में अपनी आधी निधि भी खर्च नहीं कर पाए हैं। विधायक निधि खर्च करने में जितनी विधायकों को तेजी दिखानी चाहिए थी, वो तेजी वे नहीं दिखा पाए। विभाग के नियमों के मुताबिक यदि विधायक अपने मौजूदा कार्यकाल में निधि पूरी खर्च नहीं करते हैं तो उक्त निधि अगले निर्वाचित विधायकों को ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह विधायकों को इस मोर्चे पर तेजी दिखाने की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता संजय भट्ट जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भट्ट साहब। और सवाल ये है कि जिस तरीके से अब आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है, उससे पहले भी विधायक अपनी निधि को खर्च नहीं कर पाए हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले आपको जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड भी लेकर जाना है। क्या रिपोर्ट कार्ड ये विधायक लेकर जाएंगे संजय जी? जी देखिए पल्लवी जी, जिस प्रकार की ये आरटीआई लगाने के बाद सूचना बाहर आई है, जिसमें कांग्रेस के एक विधायक हैं जो 50% विधायक निधि 2017 से अभी तक खर्च कर चुके हैं, यानी 4.25 साल में सिर्फ 50% विधायक निधि खर्च की है। या बात करें 70% से कम खर्च करने वालों में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हमारे धामी जी हैं, हमारे जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं धन सिंह रावत जी वो हैं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक जी वो हैं, या हमारे जो प्रीतम सिंह जी हैं नेता प्रतिपक्ष वो है। यानी कांग्रेस हो या भाजपा हो, सारे के सारे विधायकों का एक ही सोचना है, एक ही मानना है कि उत्तराखंड की हालत बद से बदतर हो रही है। उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो विधायक बन जाएं, अपनी मौज मस्ती करते हैं। विधायक निधि जो विकास के लिए आती है क्षेत्र के, उसको खर्च नहीं करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, जितने भी विधायक हैं वो सारे के सारे निकम्मे और नाकारा विधायक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी चेहरा साफ जनता के सामने आ गया है कि वो भी विधायक निधि खर्च नहीं कर रहे हैं, यानी अपनी क्षेत्र की जनता अच्छा, उपेक्षा कर रहे हैं। ये एक एक्सक्यूज हो सकता है कि कोविड का समय था तो कोविड के समय में वैसे भी तमाम कार्य रुक गए थे, लेकिन कोविड के समय में भी विधायक निधि से ऑक्सीजन बेड, हॉस्पिटल जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती थी। संजय जी जी, ये भी आपकी बात ठीक है कि विधायक निधि से भाई, और क्योंकि आप प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में जैसी स्वास्थ्य की सुविधाएं कुछ है, लेकिन पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में तो एक्सरे मशीन तक हॉस्पिटलों में नहीं है। क्या विधायक अपनी विधायक निधि से वो मशीनें जो जनता के काम आ सकती है अस्पताल में वो नहीं खरीद सकती? और दूसरी तरफ बात करें अगर कि विधायक निधि की, तो सड़कें बन रही थी कोविड काल में, जब कर्फ्यू लगा हुआ था, सड़कों का काम तो बदस्तूर जारी था जी। ये साफ इंगित करता है कि मुख्यमंत्री हो या हमारे कांग्रेस के विधायक हो, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो या फिर धन सिंह रावत हो, सब निकम्मे और नाकारा है जनता के पैसे। मानी जाए संजय जी, अगर हम ये सोचें कि जानबूझकर विधायक निधि खर्च नहीं की गई, तो ये तो पूरा विभाग का नियम है। अब अगला जो विधायक आएगा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी जो भी राशि बचेगी, तो निजी फायदा तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिर विधायकों ने अपनी निधि क्यों नहीं खर्च की? आप क्या वजह मान रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि भाई देखिए विधायक निधि मिली है तो विधायक निधि खर्च करेंगे तो जनता का काम होगा, जिस क्षेत्र से आप जीत के आए उस क्षेत्र का काम होगा। विधायक निधि खर्च ना करने का एक ही मतलब समझ आता है कि ये एक तो अनुभवहीन है, निकम्मे हैं, नाकारा हैं, जनता का काम करना नहीं चाहते। और तीसरा जो समझ आता है वो ये समझ आता है कि 5 साल तक कुछ काम नहीं करो और आखिरी 2-4 महीने में थोड़ी बहुत सड़कें बना दो ताकि जनता को लगे कि हाँ देखो हमारे विधायक ने सड़क बना दी, और उस बेस पे इनको वोट मिल जाए। भले 4.5 साल तक जनता खड्डों में उछलती भी जाए, उनकी साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो या वो पैदल चलने वाले हो, उनके हालात बद से बदतर होते जाए, इन्हें विधायकों को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आखिरी समय में 6 महीने के अंदर लास्ट में ये बनाने की कोशिश करते हैं, और ताकि क्योंकि जनता भी थोड़ी हमारी भोली वाली जनता है, भूल जाती है कि 4.5 साल काम नहीं हुआ, लास्ट में सड़क बनी हुई दिख जाती तो जनता कहती है हमारे विधायक ने बना दिया।
यानी कि बिल्कुल अंत तक के लिए रखा जाता है कि अब जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आना है उस समय विकास कार्यों की झलक दिखलाई जाएगी जनता को, ताकि ये लगे कि विधायकों ने काम किया है। संजय जी। जी बिल्कुल, यही प्रतीत होता है भाई। अब देखिए ना, नेता प्रतिपक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो, दूसरे लेकिन एक बात तो हो। समझ में आ रही है संजय जी, बजट की कोई कमी नहीं है, लगातार बजट का रोना रोया जाता है, वो अब दिख रहा है कि बजट भरपूर है, बस खर्च होने की नीयत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बजट की जो ये रोना रोते हैं कि भाई पैसा नहीं है, काम के लिए पैसा नहीं है, जनता को तो यही बताते हैं। कोई भी जनता इनका घेराव कर रही है, लगातार आपने देखा होगा दर्जनों विधायकों का घेराव हो चुका है अभी तक उत्तराखंड में, चाहे वो भाजपा के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, जनता घेराव कर रही है लगातार, और मंत्रियों तक को भगा रही है। और क्या नाम आपका, जो हमारे स्पीकर है विधानसभा के, उन तक का विरोध हो चुका है। जनता लगातार विरोध कर रही है कि भाई सड़क नहीं है, गड्ढे हैं, सड़क नहीं है, गड्ढे नहीं है। और यहाँ तक कि थराली की जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, मुन्नी देवी शाह, उनकी गाड़ी के आगे तो लोगों ने पौधे उगा दिए सड़क के गड्ढों में, यहाँ तक विरोध कर चुके हैं लोग। तो इससे ज्यादा कैसा विरोध करे जनता, कैसे बोले, किस प्रकार से ये लोग काम करेंगे? जनता बेचारी तो सिर्फ विरोध कर सकती है, वो विरोध करती है, लेकिन माननीय विधायक जो है वो माननीय बन के बैठ जाते हैं, अपना गाड़ी बंगला मिल जाता है, ऐशो आराम मिल जाता है, बिजली पानी फ्री मिल जाता है, जनता जाए भाड़ में। बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि विधायक निधि का खर्च नहीं हो पाना, वो भी लगभग अब पूरा 5 साल बीतने को है, विधायकों ने काम करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अब अंत समय बाकी है, ऐसे में अब क्या करेंगे इस निधि का, और आपदा भी इस समय आई हुई है, तो क्या लग रहा है संजय जी कि अभी जो निधि बाकी है उससे और क्या, किस तरह के विकास कार्य किए जा सकते हैं इन बचे हुए 2-3 महीनों में? देखिए पल्लवी जी, जहाँ तक आपदा की बात है तो आपदा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार ने हर मंत्री को जिला दे रखा है कि आप इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन कोई प्रभारी मंत्री आपदाग्रस्त जिले में जाने को राजी नहीं है। 8 जिलों में तो बहुत भारी आपदा आई है, 13 में से 8 जिलों में, 5 जिलों में कम आई है क्योंकि किसानी को नुकसान हुआ अति वृष्टि के कारण। हमारे सांसद हैं 5 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के, उसमें से 1-8 सांसद को छोड़ दें तो बाकी कोई सांसद भी दिखाई नहीं दिया आपदाग्रस्त क्षेत्र में। तो अब न जाने, ये जनता को सोचना चाहिए, जनता समझेगी इस चीज को, जनता देख भी रही होगी और इनको मुंहतोड़ जवाब देगी जनता, क्योंकि ये विधायक निधि खर्च नहीं कर रही। संजय जी, आरटीआई के तहत ये खुलासा हुआ था कि कोविड के समय में जब विधायकों की सैलरी काटी जा रही थी, उस सैलरी काटने में भी सिर्फ कांग्रेस के ही विधायक शामिल थे, यानी कि उन्हीं की सैलरी कट रही थी। भारतीय जनता पार्टी के तो कई ऐसे विधायक थे जिनका वेतन कभी नहीं कटा। संजय जी, देखिए अगर ऐसा हुआ है आरटीआई का, मैंने वो पढ़ी नहीं आरटीआई, आप कह रही हैं तो आपकी बात मानते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि भाई जब कोई नियम लागू होता है तो सबके लिए लागू होना चाहिए था, और सैलरी कट रही थी तो सबकी कटनी चाहिए थी, और सैलरी कटनी भी चाहिए थी, उसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। जनता को जरूरत थी उस समय, जनता की जरूरत के लिए हर विधायक को अपने फंड से देने के लिए सरकार ने कहा था कि भाई इतनी आपकी सैलरी इतनी % कटेगी, तो वो कटनी चाहिए थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की विधायकों की इस प्रकार से सैलरी नहीं काटी सरकार ने, तो सरकार का निकम्मापन, नकारापन और दोगलापन नजर आता है। और अगर हम उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिल्कुल उत्तराखंड अब इस समय चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। अब जो ये मसला है, क्या वो जनता के बीच जोर शोर से ले जाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी? लोगों को बताया जाएगा कि आपके विधायक ने निधि में से कितना खर्च किया और कितना बचा लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो जनता के सामने रखी जाएगी कि भाई देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जब 70% नहीं खर्च कर पाए अपनी विधायक निधि, माननीय नेता प्रतिपक्ष 70% नहीं खर्च कर पाए, और दूसरे विधायक तो 50%, 60% में अटके हुए हैं मंत्रीगण, तो ये जनता के सामने ले जाना हमारा फर्ज है, और धर्म भी है और कर्तव्य भी है, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के लिए। हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए, और राजनीति तभी बदलेगी जब अच्छे लोग आगे आएंगे, और जनता को भी चाहिए कि अच्छे लोगों को आगे भेजे, इन निकम्मा नाकारा लोगों को घर पर बैठाए। चलिए, एक बात ये भी बताइए सर, आप लगातार दिल्ली का मॉडल हर जगह लेकर जा रहे हैं, उत्तराखंड के चुनावों में भी आप दिल्ली जैसी ही सुविधाएं देने की बात उत्तराखंड वासियों को करते हैं, तो दिल्ली के विधायक अपनी निधि में से कितना खर्च कर पा रहे हैं? क्या उनकी जो निधि उन्हें मिलती है वो पूरी खर्च हो रही है जनता के विकास कार्यों के लिए? देखिए, दिल्ली मॉडल की अगर बात करें तो दिल्ली में पहले 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे, उसके बाद 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे,
तो वो मुख्यमंत्री जनता ने देखे हैं, वही दिल्ली थी, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई नया सरचार्ज नहीं लगाया। उसके बाद भी जनता को केजरीवाल मॉडल में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इतनी सुविधाएं दी हैं। सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई हो गई है कि प्राइवेट स्कूलों से पिछले महीने ही 2 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। ये साफ इंगित करता है कि किस प्रकार से लोगों की बचत भी बढ़ी है, क्योंकि एक बच्चा कम से कम 2,500, 3,000, 5,000 रुपए फीस देता है प्राइवेट स्कूल में। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो वो ये समझ लीजिए 5 से 10,000 रुपए तो प्राइवेट स्कूल में उसकी फीस ही चली जाती है। जहां तक बिजली के बिल की बात करें तो 1,500, 2,000 रुपए बिजली के बिल के भी वहां बच रहे हैं। अगर महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए जो सारी सुविधाएं फ्री की हैं, जैसे बस की सुविधा है, बस में फ्री आने जाना महिला का। अगर कोई बेचारी गरीब महिला है और वो घर पे काम करती है और वो कोटी जाती है, तो उसने बस पकड़ी, एक घर उतरी, अपना काम किया, दूसरी बस पकड़ी, दूसरे घर पे काम किया, तीसरे घर पे काम किया, उसके बाद बस पकड़ी, वापस आ गई। यानी वो 4 बार 6 बार भी बस में बैठी, उसके लिए फ्री सुविधा केजरीवाल मॉडल में मिल चुकी है। और एक्सीडेंट में भी यही हाल है कि अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और कोई उसे उठा के ले जाता है तो फरिश्ते योजना दिल्ली में लागू है, जिसमें 2,500 रुपए ले जाने वाले व्यक्ति को प्लस किराया मिलता है। साथ ही जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट दिल्ली में हुआ होता है वो कहीं का भी हो, ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली का, उसका 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए जितना भी खर्च आएगा वो दिल्ली सरकार वहन करती है। और जहां तक बात विधायक निधि की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री विधायकों की, तो दिल्ली के विधायक अपनी विधायक निधि पे काम कर रहे हैं और उससे काम क्योंकि अभी समय बाकी भी है दिल्ली में, तो यहाँ तो उत्तराखंड में मुहाने पे खड़े हैं हम। 2020 में दिल्ली में चुनाव हुआ और अभी 5 साल पूरे हैं लगभग। चलिए, 2 और मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सूरज सिंह नेगी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो की प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और उनके अलावा मोनिका गुप्ता जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी से। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। मोनिका जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। आरटीआई के तहत बड़ा खुलासा हुआ है, 71 में से कई ऐसे विधायक हैं जो अभी तक अपनी विधायक निधि आधी भी खर्च नहीं कर पाए हैं, जबकि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। कब करवाएंगे फिर विकास कार्य? मोनिका जी। मोनिका जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मोनिका जी को आवाज नहीं मिल रही है। सूरज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर, क्योंकि आपके भी कुछ विधायक हैं उत्तराखंड में और इस तरीके से विधायक निधि का खर्च ना होना क्या दर्शा रहा है? सूरज जी। जहाँ तक बात विधायक निधि के खर्च की है और आरटीआई के तहत जो सूचना मांगी गई है, वो सूचना ये मांगी गई है कि अब तक कितनी विधायक निधि खर्च हुई है, और आयुक्त उत्तराखंड के माध्यम से जो सूचना उपलब्ध कराई गई है, वो सूचना मैं समझता हूँ कि सत्य से काफी परे है, क्योंकि जो आयुक्त कार्यालय से सूचना दी गई है उस सूचना में केवल ये बताया गया है कि कितना पैसा खर्च हुआ है। अब जो लोग धरातल पर नहीं जानते, जिन लोगों ने धरातल पर काम नहीं किया, वो कह सकते हैं कि पैसा खर्च नहीं हुआ। परंतु पल्लवी जी, ऐसा होता है कि जब योजना विधायक निधि से स्वीकृत होती है, जो कार्यदायी एजेंसी है वो काम कर रही होती है, तो भुगतान तो तब होता है जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है। तो अब कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिन पर कार्य चल रहा है, विधायक जी के द्वारा स्वीकृतियां दे चुके हैं, कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है, और जब कार्य किया जा रहा है तो उसको आप ये नहीं मानते कि खर्च नहीं हुई है। खर्च होने का मतलब जो अभी तक के आंकड़े हैं, अगर वो ये आंकड़े होते कि भाई विधायक जी के द्वारा कितनी संस्तुतियां दी गई हैं, कितने पे काम चल रहा है, कितनी संस्तुतियां अभी तक जारी नहीं की गई है, तो आप ये देखिए कि बीच में जो कोरोना काल रहा है, कोरोना काल में थोड़ा सरकार की तरफ से भी दिक्कतें नहीं है। सरकार ने ये तय किया कि आप कोरोना के समय में आपका बजट कटेगा, विधायक निधि का पैसा कटेगा और कुछ योजनाओं में देना है। जैसे अरे संजय जी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बात कर लेना। तो मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल गलत प्रकार से कोरोना काल में जो है पैसा, जो आपके विधायक जिनकी 50% विधायक निधि खर्च हुई है, उन्होंने खुद सवाल उठा दिए। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ना। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं।
विधायक मनोज रावत जिन्होंने 50% विधायक निधि खर्च, वो कांग्रेस के विधायक हैं। आप इसलिए लिपापोती कर रहे हैं, इसीलिए आप लिपापोती कर रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए नेगी साहब। हम पिछले 30 सालों से पंचायतों में रहे हैं। अरे जो काम सरकार से करते हैं, पंचायतें करती है, वही काम की हम बात कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि अगर उसमें ये पूरी बातें होती कि कब तक कितनी योजनाएं पाइपलाइन में है, कितनों पे कार्य चल रहा है, कितनों का, फिर तो आपको इस बात पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए नेगी साहब, फिर तो आपको इस बात पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी निधि अभी खर्च ही नहीं कर पाए हैं। 70% से भी उन्होंने अपनी कम जो है विधायक निधि खर्च की है। फिर तो आपको इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो प्रोसेस बता रहे हैं उस हिसाब से तो वो प्रोसेस हर विधायक पर लागू होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। पार्टी को हमारा कहना यह है कि जो दूसरा मांगी गई है वो ये है कि सितंबर तक अब बहुत सारी योजनाएं हो सकता है उन पर जो है आज की सूची जारी हो गई हो, उनके टेंडर हो गए हैं, उनकी कार्य हो गए हैं। कब करेंगे? अभी कुछ महीनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर उसके बाद कितना समय रह गया है? आपके पास कितना समय बाकी है? जहाँ कार्यों की बात है, आचार संहिता से पहले प्रारंभ होने का चाहिए। आचार संहिता कोई बात नहीं है और मैं समझता हूँ कि 2 महीने हैं और 2 महीने में अरे होने के बावजूद उन पर कार्य शुरू जाना चाहिए। तो आचार संहिता में आप सूची जारी नहीं कर सकते, आप नया कार्य शुरू नहीं कर सकते, ये आचार संहिता की बात है। और हमारे जो विधायक है मनोज रावत, उनका कहना है उन्होंने चलिए, वैसे सर सूरज जी आपकी आवाज भी क्लियर नहीं मिल पा रही है, एक बार देख लेते हैं, कुछ इशू हो रहा है, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं मिल रही है। बताइए संजय जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे सूरज सिंह नेगी जी कह रहे थे कि जो मनोज रावत कांग्रेस के विधायक, उन्होंने 50% जो विधायक निधि खर्च की है, तो वो उनके बाकी काम अभी लटके हुए हैं। तो मैं सूरज सिंह नेगी जी से, पूरी कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ, जिन विधायक जी की 90% नैनीताल विधायक की विधायक निधि खर्च हो गई है, तो उनकी कैसे खर्च हो गई? सरकार से खर्च हो गई उनकी 90% विधायक निधि। आपकी बात बिल्कुल गलत है, आप गलत तरीके से बात बता रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। संजीव आर्य जी की 90% विधायक निधि खर्च हो चुकी है, ये बात एकदम सही कह रहे हैं संजय जी, तो वो कैसे खर्च हो गई सूरज जी? नहीं, एक विधायक ऐसे हैं संजीव आर्य जिन्होंने 90% जी, जिनकी 90% विधायक निधि खर्च हो चुकी है, संजीव आर्य इकलौते ऐसे हैं। वो खर्च कर सकते हैं तो बाकी 69 विधायक क्यों नहीं खर्च कर सकते हैं? सूरज जी, अब कांग्रेस को भी जवाब देना होगा कि नेता प्रतिपक्ष भी 70% से नीचे खर्च कर पाए और कांग्रेस के एक विधायक तो 50% विधायक निधि खर्च कर पाए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी 70% से कम खर्च कर पाए और धनसिंह रावत जी तो 60% विधायक निधि खर्च कर पाए। जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और उनको शायद तथ्यों का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। सूरज जी आवाज मिल रही है आपको? जी मुझे तो आपको मिल रही है। संजय जी आपसे नहीं, मैं सूरज जी से सवाल कर रही हूँ। नेगी साहब आवाज मिल रही है आपको? हेलो सूरज सिंह नेगी जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। मोनिका गुप्ता जी आपको आवाज मिल रही है? जी मुझे आवाज मिल रही है। अब आप हेलो आ रही है? जी आ रही है? ठीक है, दोनों मेहमानों की अब आवाज आ रही है। मोनिका गुप्ता जी आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि आप बिल्कुल अंत में अभी डिबेट में जुड़ी हैं, लगभग समय भी हमारे पास खत्म होने को है। जिस तरीके से विधायक निधि को खर्च करने को लेकर ये खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है और एक बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है कि ज्यादा दिलचस्पी है नहीं विधायकों को कि कुछ विकास कार्य करवा लिए जाएं। 70% विधायक निधि खर्च नहीं कर पाए। आपको करेक्ट करना चाहूंगी, जो आंकड़े आप तक अभी तक आए हैं वो आंकड़े पूरी तरीके से जो अभी विधायकों ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दे रखे हैं, जो कार्य चल रहे हैं वो पूरी तरीके से अभी प्रकाशित भी नहीं हो पाए। जो आपके पास आंकड़े आए हैं वो आधे अधूरे आंकड़े हैं, वो पूर्ण आंकड़े नहीं है, क्योंकि अभी तक जो काम हुए हैं और जो चल रहे हैं उनका ब्यौरा आप तक RTI द्वारा जो भी प्रकाशित हुआ है
उसमें नहीं जा पाया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है और जिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप लोग हमारे सरकार के और विधायकों के बारे में आप बोल रहे हैं कि काम नहीं किया गया या फिर निधि खर्च नहीं की गई, वो 2017 से सितंबर 2021 तक का है, यानी कि सितंबर 2021 तक का ही आंकड़ा मिल रहा है। अब एक ही महीना तो बाकी है। एक महीने में आपने कितनी फीसदी, अगर हम बात फिर भी कर लें कि चलिए आधा अधूरा आंकड़ा है, तो एक महीने में कितना फीसदी खर्च किया होगा एक विधायक ने? आपको बताना चाह रही हूँ जो फंड रिलीज हो चुका है, जो फंड पेंडिंग है, जो काम हो चुके हैं, जिनका फंड अभी रिलीज नहीं हुआ है, वो आंकड़े आपके पास नहीं है। ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो रिलीज हो चुका है। तो अभी देखिए, जब से पुष्कर सिंह धामी जी हमारे सीएम बने हैं, तब से जो विकास कार्य में गति आई है, आपको वो कहने को गए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पूरा प्रदेश जान रहा है कि किस तरीके से उन्होंने अभी 31 करोड़ के विकास कार्य तो उन्होंने अभी आवंटित हुए हैं। मैं अगर आपकी ये बात भी मान लूं ना मोनिका जी कि हमारे पास आधे अधूरे आंकड़े हैं, पूरा आंकड़ा नहीं है, तो भी तो बात यही है ना कि पिछले 4.5 साल में आपकी ही सरकार थी। ऐसा तो है नहीं कि किसी और की सरकार थी और अभी पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद आपकी सरकार बनी है। तो वो भी तो जिम्मेदारी आपकी है कि आपके विधायकों ने किया क्या। मैडम, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, जो विधायक है ना वो क्या करते हैं, जनप्रतिनिधि है। जनता की जो योजनाओं को, जनता को जहाँ जरूरत है, वो उन सब योजनाओं को लेके आगे जाते हैं और उन सब योजनाओं पे काम किया जाता है। ठीक है, जो योजनाएं स्वीकृत हो जाती हैं उन पे कार्य होता है और उनकी निधि धीरे धीरे जिस तरीके से आवंटित होती जाती है। अभी क्या है कि आपने किसी के 60 लाख बचे हैं, किसी के 78 लाख बचे हैं, ऐसा ही आंकड़ा दिखा रहे हैं ना। तो जो निधि अब इस समय यूज हो रही है, बल्कि हमारे विधायकों की तो मांग है कि निधि बढ़ा दी जाए। जिस तरीके की कुमाऊं में आपदा आई है, वो तो मुझे नहीं लगता कि जितनी निधि बची है उससे ज्यादा निधि की उन्हें जरूरत है। इनफैक्ट अगर वो जनता के लिए काम करने उतर देंगे तो उससे ज्यादा निधि की वो डिमांड कर रहे हैं। आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो अभी आधे अधूरे आंकड़े हैं और इससे जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि देखिए कि बीजेपी के विधायकों ने काम नहीं किया, इसलिए उनका सितंबर 2021 तक का ये आंकड़ा है। उसके बाद भी आपकी मान ले तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। इस 1-1.5 महीने में कितना आप लोगों ने निधि रिलीज की होगी वो हम भी समझ सकते हैं और जनता भी समझ रही है। लेकिन साहब, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी क्योंकि समय की बहुत कमी है हमारे पास। अभी बहुत सारी योजनाएं पेंडिंग पर हैं, काम चल रहा है जिन पर, जिनकी निधि। तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड में विधायक अभी अपनी निधि जो है पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाए हैं, जो कि चौंकाने वाला विषय है। अब समय भी बहुत कम बचा है, देखने वाली बात रहेगी कि इन 2-3 महीनों में कितने विकास कार्य उत्तराखंड में करवा लिए जाते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।